अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज की वीडियो है बुक रिव्यूज़ के हवाले से। इंशाल्लाह हम अपनी सिलसिला शुरू कर रहे हैं बुक रिव्यूज़ का। और मैं होम्योपैथिक की और इसके अलावा कुछ ऐसी बुक्स के आपको रिव्यूज़ दूंगा कि उसको सुनकर आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक बहुत ही स्पेशल किताब का हम रिव्यू देंगे आपको इंशाल्लाह, और इस किताब का नाम है लेक्चर्स ऑफ ऑन होम्योपैथिक मैथमेटिका बाय जेम्स टेलर कैंट। ये किताब बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये वो पहली किताब है कि जब मैं होम्योपैथिक में आया और जब मैंने सबसे पहली दवा पढ़ी तो मैंने इस किताब से पढ़ी और मैंने इस किताब को बाय किया। तो और ये वो वक्त की बात है जब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, तो अपनी पॉकेट मनी को जमा करके आई हैव बॉट दिस बुक और ये मैंने पढ़ा और अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तकरीबन ये बात है 2011 की कि मैंने ये बुक पहली दफ़ा खरीदी, और वो वक्त है जब मैंने होम्योपैथिक में एडमिशन लिया। अच्छा, जेम्स टेलर लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिका की खास बात थोड़ी सी मैं आपको बताऊं। पहले कुछ इसकी बातें बताऊं, उसके बाद हम बुक का रिव्यू भी देंगे साथ साथ। डॉक्टर कैंट ने ना दवा को एक लेक्चर की तरह बयान किया है। मतलब अगर हम बाकी मैथमेटिका देखें, जैसे कि हम विलियम बोरिक का मैथमेटिका देखें, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने दवा के पहले कैरेक्टर सिम्टम बताया, उसके बाद उसकी माइंड, उसका हेड, ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन डॉक्टर कैंट ने ऐसे नहीं बताया। डॉक्टर कैंट ने दवा को ऐसे समझाया जैसे वो आपसे बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो एकोनाइड समझा रहे हैं, तो उन्होंने बोला भाई एकोनाइड जो है वो एक एक्यूट कंडीशन की दवा है, और इसके माइंड सिम्टम को देखें तो उसमें फेयर होता है। फिर अचानक वो फीमेल पे आ जाएंगे कि अगर हम इसकी फीमेल को देखें तो उसमें ब्राइटेड ब्लीडिंग होती है, अगर इसके स्टमक को देखें तो उसमें ये होता है। तो बात समझ में आ रहा है, जैसे इंसान किसी से बात कर रहा होता है। तो ये मतलब इसमें उस तरह का विलियम बोरिक की तरह का सिस्टमेटिक नहीं है कि माइंड है, हेड है, आई है, इस तरह का नहीं है। लेकिन डॉक्टर कैंट का जो मैथमेटिका है, लेक्चर्स ऑफ डॉक्टर कैंट, ये आपको चलेगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन बातों बातों में वो आपको समझाएंगे। क्योंकि आप समझते हैं कि जब कोई आपसे बात कर रहा होता है और वो आपको माइंड की बात बता रहा है, ये आपकी क्लास में लेक्चर हो रहा है और किसी बच्चे ने सवाल कर लिया स्टमक का, तो टीचर फौरन स्टमक की बात बताएगा, स्टमक के टॉपिक का इंतजार नहीं करेगा। उसी तरह डॉक्टर कैंट ने किया। एक और डॉक्टर कैंट के मैथमेटिका की जो खास बात है वो क्या है, वो ये कि इन्होंने दवाइयों का कंपेरिजन ही बताया। कंपेरिजन से मुराद ये कि फॉर एग्जाम्पल ये एकोनाइड समझा रहे हैं और एक दवा मैं आपको दिखाऊं, इन्होंने समझाया है सल्फर में। सल्फर में निकाल दो। सल्फर में इन्होंने बड़ी खास बात कही है। सल्फर की लाइन में इन्होंने कहा है सल्फर इज अ क्रोनिक एकोनाइड। अब देखिए, इन्होंने सल्फर भी समझा दिया और एकोनाइड भी समझा दिया। आप कहेंगे कि ये डॉक्टर साहब ये क्रोनिक एकोनाइड से क्या मुराद है? क्रोनिक, ये देखें, ये आ गया सल्फर, थोड़ी सी खस्ता हाल है बुक का। अच्छा, सल्फर में इन्होंने क्या है कि सल्फर इज अ क्रोनिक एकोनाइड। अब अगर हम एकोनाइड को देखें तो एकोनाइड में क्या होता है, चीज़ें अचानक होती हैं। ठीक है, अचानक खांसी नज़ला बुखार हो गया तो हमारे जहन में फौरन आता है एकोनाइड। और फिर सल्फर को हम क्रोनिक एकोनाइड क्यों कह रहे हैं डॉक्टर कैंट? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आए, डॉक्टर साहब मुझे अचानक खांसी नज़ला हो गया, आपने बोला एकोनाइड ले लो। वो कहे डॉक्टर साहब जब भी मौसम बदलता है मुझे अचानक खांसी नज़ला होता है और इस बात को 2 साल हो गए। अब आया तो एक्यूट कंडीशन में, लेकिन क्रोनिक कंडीशन भी साथ है। इस सूरत में मतलब देयर इज अ मियाज़म, और इसमें हम क्या देंगे, इसमें हम मरीज को सल्फर देंगे। इसीलिए डॉक्टर कैंट ने कहा कि सल्फर इज अ क्रोनिक एकोनाइड। तो इस तरीके से इन्होंने बात को समझाई है। अच्छा, एक लफ्ज़ है इसके अंदर मैथमेटिका के अंदर, मैं बहुत परेशान होता था। इन्होंने जगह जगह पे ये लिखा है कि ओल्ड स्कूल में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। मतलब कोई दवा समझा रहे, फॉर एग्जाम्पल ये बेलाडोना समझा रहे हैं, तो बेलाडोना में डॉक्टर कैंट ने लिखा है कि भाई ओल्ड स्कूल वाले बेलाडोना को इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये ओल्ड स्कूल क्या है? तो डॉक्टर कैंट जो है वो एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं उनका नाम नहीं लेते। डॉक्टर कैंट कभी भी ये नहीं कहते कि एलोपैथिक में ऐसा होता है, ठीक है ना। डॉक्टर कैंट ये कहते हैं कि ओल्ड स्कूल में ऐसा होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि होम्योपैथिक एक मॉडर्न तरीके इलाज है, एलोपैथिक पुरानी है। उसके बाद होम्योपैथिक आई 1796 में। तो डॉक्टर कैंट ने बड़ी इसको आसान अंदाज में कहा है कि ओल्ड स्कूल में ऐसा होता है। आप जब पढ़ें तो आपको ओल्ड स्कूल का लफ्ज़ आए तो आप समझ जाए कि भाई ये ओल्ड स्कूल जो है ये इसका मतलब किसी खास चीज़ की बात हो रही है। अच्छा, कुछ मैंने जैसे कि बताया कि दवाओं का जिक्र भी साथ साथ किया, जैसे कि ये फेरम फॉस समझा रहे हैं कि फेरम फॉस जनरल एंजाइटी वगैरह में देते हैं, वीकनेस में देते हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने इटैलिक में एसिड फॉस का भी जिक्र किया कि एसिड फॉस में भी ये सिम्टम पाए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ये बताई हैं डॉक्टर कैंट ने। अब जैसे देखें ये कैलकेरे कार में इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इन्होंने कहा कि अगर आप कैलकेरे कार्ब दें, और क्योंकि कैलकेरे कार्ब भी सोरम आज़म है और सल्फर भी सोरम आज़म है, तो
तो अगर आपको लगे कि यार थोड़ा बहुत सल्फर का भी है तो पहले आप सल्फर की खुराक दें, उसके बाद आप कैलगरी खाओ। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ डॉक्टर कैंट ने हमें बताई। इस तरह की बहुत लातादार चीज़ें जो डॉक्टर कैंट ने हमें बताई है, जो दूसरे मैट्रिया मेडिका से अलग है, जैसे कि काली बाइक्रोम, एपिकॉक। एपिकॉक में डॉक्टर कैंट ने कहा, ओहो बड़ी ज़बरदस्त बात कही। एपिकॉक मेरे सामने आई तो मैं आपको दिखा दूँ। डॉक्टर कैंट ने कहा कि अगर एपिकॉक को हटा दी जाए ना मेरी ज़िंदगी से, मेरी प्रैक्टिस से, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं ब्लीडिंग वाले केसेस कैसे सॉल्व करूँगा। क्योंकि डॉक्टर कैंट ने कहा कि एपिकॉक जो है वो ब्लीडिंग की, खास तौर पर ब्राइट रेड ब्लीडिंग की नंबर 1 दवाई। तो ये डॉक्टर कैंट ने बड़ी खास बात इस बारे में बताई। मर्क्यूरीज के बारे में क्या ज़बरदस्त मर्क्यूरीज के बारे में समझाया, मैं आपको एक लाइन में समझाऊँ। डॉक्टर कैंट ने कहा कि मर्क्यूरीज जो है ना, मर्कसॉल, ये बेसिकली एंटी सिफिलिस रेमेडी। और सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस मतलब फंक्शनल डिसऑर्डर, बॉडी के फंक्शन में फर्क आ जाए मतलब सिफिलिस में आ जाए। अब उन्होंने कहा एक खातून है, शादीशुदा भी नहीं है, वैसे तो शादी के बाद जब बच्चा हो जाए, जब ब्रेस्ट में मिल्क आना चाहिए, वो आपके पास आएगा, डॉक्टर साहब मेरे ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है, इट इज़ अ फंक्शनल डिसऑर्डर, इसमें सोचे नहीं, इसमें आप मर्कसॉल ले रहे हैं। मतलब किस तरीके से इन्होंने नियाज़म को समझाया है और दवाई को समझाया है, कंपैरिजन को समझाया बड़ा ज़बरदस्त एंड तरीके से। और एंड में अगर हम देखें तो दवा का इंडेक्स भी मिलता है। अब आप ये देखें, आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये एक दवा है और इसका जिक्र जो है वो इतने सारे पेजेस में किया हुआ है, तो ये क्यों किया हुआ है? ये मैं आपको समझाऊँ, इतने इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर मर्कसॉल है, एक तो मर्कसॉल की अपनी हेडिंग है, इसके अलावा मर्कसॉल इन्होंने जिस दवा में इस्तेमाल किया है एज अ रेफरेंस, एज अ कंपेरिजन, तो वो पीछे आपको इंडेक्स में आराम से मिल जाएगा कि अगर आप और मजीद उसको एलोबरेट करके समझना चाहें। एक जो छोटी सी कमी इसमें मैंने देखी वो ये कि जैसे हम देखते हैं कि विलियम बोरिक में एक अलग से डोजेज बताई हुई, वो इसमें मैंने देखा कि थोड़ी सी कमी है। और इसके अलावा मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट को भी कि जब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो डॉक्टर कैंट के मैट्रिया मेडिका से स्टार्ट करें। बड़ा ही इन्होंने आसान तरीके से चीज़ों को बताया है। और सबसे पहले डॉक्टर कैंट का मैट्रिया मेडिका पढ़ें और उसके बाद आगे बढ़ें। फॉर एग्जाम्पल आप एकोनाइट पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले डॉक्टर कैंट से पढ़ें, उसके बाद आप विलियम बोरिक से पढ़ें। इंशाल्लाह आगे हम रिव्यू देंगे और भी बुक्स का, और उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा। और ये बुक खरीदें, पढ़ें, बहुत काम की किताब है, इसको मैं हमेशा अपनी टेबल पे रखता हूँ, अपने पास रखता हूँ। और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, बहुत कुछ सीखा है मैंने इस किताब से, तो मैंने सोचा कि आपको भी सिखाऊँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे अगले रिव्यू के साथ। और अगर आप भी चाहते हैं मैं कोई आपकी बताई हुई किताब का रिव्यू दूँ होम्योपैथिक की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने सवाल ज़रूर पूछेगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत शुक्रिया।